कक्षा 8वीं प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 1 है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग के गुण द्वारा पूरा कीजिए। पहला कथन है AD बराबर रिक्त स्थान। अब AD किसके बराबर होगा? तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो AD बराबर होगा BC के। यहाँ हम लिखेंगे AD बराबर BC। कारण क्या है इसका? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। दूसरा है OC बराबर OC बराबर किसके होगा? OC बराबर होगा OA के। ये जो OC हिस्सा है वो OA के बराबर होगा। क्यों? कारण क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं समद्विभाजित होते हैं। OC बराबर AO समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब AO बराबर होगा OC के और DO बराबर होगा OB के। तीसरा है इसका कोण DAB। अब ये किसके बराबर होगा? तो कोण DAB ये वाला कोण पूरा किसके बराबर होगा? DCB के। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। तो कोण DAB किसके बराबर होगा? कोण DCB के। कारण क्या होगा इसका? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। DAB DCB के बराबर होगा। चौथा है MDAB प्लस MCDA बराबर 100 बराबर रिक्त स्थान है यहाँ पर। अब ये किसके बराबर होगा? दोनों कोण कहाँ है? DAB ये वाला कोण और CDA। तो CDA ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण समांतर चतुर्भुज की जो एक ही ओर के बनने वाले कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण DAB प्लस कोण CDA ये बराबर होगा किसके? 180 डिग्री के। कारण क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के कोणों को बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण एक ही रेखा पर बनने वाले ये कोण जिसमें ये भुजा कॉमन है इस कोण में भी, और ये जो कोण बन रहा है तो उसमें भी एक भुजा AD कॉमन है। तो ये कहलाते हैं आसन्न कोण। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए DAB और CDA दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। प्रश्न दूसरा है इसका समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z का मान आपको ज्ञात करना है। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें x का मान, y का मान और z का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कोण दे रखा है 100 डिग्री आपको B वाला। तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं और एक ही ओर के कोणों का योग 180 होता है। तो हमें यहाँ लिखेंगे हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आसन्न कोण कौन से होंगे? 100 प्लस x। तब इसलिए
100 और x दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। अब x का मान अगर हमको निकालना है तो 180 में से 100 घटा देंगे, प्लस का 100 उधर जाके -100 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। ये x का मान निकला। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो सम्मुख कोण x के बराबर क्या होगा z, इसलिए कोण x बराबर होगा कोण z के, और x तो 80 आ गया है, इसलिए कोण z भी कितने का होगा 80 डिग्री का होगा। ये z का मान निकला। और 100 बराबर होगा किसके सम्मुख कोण, ये 100 और इसके सम्मुख y है, इसलिए y बराबर होगा 100 डिग्री। तो यहाँ x y z के मान निकल गए हमारे। पहले x का मान आया 80, अब ये 80 है तो उसके सामने का भी क्या होगा 80, और ये 100 है तो इसके सामने का भी 100। तो x y z के मान आए, x का मान 80, y का मान 100, z का मान 80। इसी का दूसरा है, यहाँ चित्र दे रखा है आपको x y z के मान निकालना है। अब x y z के मान निकालना है तो पहले तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180, तो लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 50 और x ये आसन्न कोण है एक ही ओर के, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180। तो x बराबर आएगा 180 प्लस 50 हो जाएगा -50, यानी x बराबर आएगा 130 डिग्री। x का मान निकल गया 1। अब जो x का मान होगा वही y का मान होगा। अब कोण x बराबर होगा कोण y। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे हैं सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी y जो है उस y का मान भी हो जाएगा 130। अब यहाँ पर इसको अगर हम नाम दे दें m1, या फिर यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की एकांतर कोण बराबर होते हैं तथा समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन से होते हैं, जो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण। DC समांतर है किसके, AB के, AB समांतर है CD के, और ये AD और ये AB और ये DC समांतर रेखाएं हैं, और ये है BC उसकी तिर्यक रेखा, तथा BC तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के दोनों ओर बनने वाले कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। तो कोण y और कोण z, ये तिर्यक रेखा के एक इस साइड वाला और तिर्यक रेखा के एक इस साइड वाला कोण, ये क्या कहलाएगा एकांतर कोण। तो इसलिए जो y है वो किसके बराबर होगा z के, और y कितना आया 130, इसलिए z बराबर भी होगा 130 डिग्री। x का मान भी 130। यहाँ पर x का मान कैसे निकला, x का मान आया है हमारे पास 50 और x दोनों का जोड़ 180, तो x आएगा 130, एक ही ओर के कोण हैं। फिर x किसके बराबर होगा y के, क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसलिए ये भी होगा 130। अब समांतर चतुर्भुज में DC और AB क्या है समांतर है, और BC उसकी तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण ये कहलाते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होंगे तो y किसके बराबर होगा z के, x बराबर y के और y बराबर हो जाएगा z के, तो तीनों ही मान कितने आएंगे 180। इसी का है तीसरे में हमें x y z का मान निकालना है। तो यहाँ पर अगर ये बॉक्स बना है मतलब 90 डिग्री का कोण है यहाँ ऊपर, तो x भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। यहाँ क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। किसी भी रेखा पर ये जो कहलाते हैं ये से कोण, ये कैसे कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये समान होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 90 डिग्री, इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा 90, इधर 90 है कैसे पता चल रहा है, इस आकृति से ये 90 डिग्री का कोण है, तो x बराबर 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं
इसलिए ये x का मान आ गया हमारे पास 90। ठीक है, अब x का मान 90 आ गया हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर यहाँ दे रखा है आपको 30 डिग्री। त्रिभुज ले लें हम DOC में। अब त्रिभुज DOC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये त्रिभुज है तो इसका कोण y प्लस x और प्लस 30, तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। अब y का मान तो हमें पता नहीं है अभी, x का मान पता है हमें 90 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से, और 30 दे रखा है, बराबर 180। तो y 90 और 30 कितने हो जाएंगे, 120, बराबर 180। तो y बराबर आएगा 180 में से 120 चले गए, यानी y बराबर आ गया 60। अब ये y का मान 60 आ गया है, x का मान 90 आ गया है, तो z क्या होगा, ये एकांतर कोण होंगे। y जो है वो किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एकांतर कोण। अब कोण y बराबर होगा कोण z के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कैसे कोण है ये, एकांतर कोण। एकांतर कोण समान होते हैं, तो y अगर 60 का है तो z भी कितने का होगा, फिर 60 डिग्री का होगा। x का मान 90, y का मान 60 और z का मान भी 60। चौथी आकृति है हमारे पास। यहाँ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो y प्लस y बराबर किसके होगा, 80 के। ये y का मान निकल गया, y किसके बराबर होगा, 80 के। अब y का मान 80 निकल गया है, तो ये x और y एक ही ओर के आसन्न कोण है, तथा y प्लस x बराबर 180, एक ही ओर के कोण, आसन्न कोण है, ये आसन्न कोण है। तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। अब y का मान 80 निकल गया है, तो x का मान कितना होगा, x का मान निकालने के लिए 180 में से हम 80 को घटा देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 100। अब x का मान 100 आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है, तिर्यक रेखा, ये समांतर रेखा है। तो अब AD समांतर है BC के, तथा DC जो है ये समांतर रेखाएं हैं दो, ये वाली रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये उन समांतर रेखाओं को काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा के एकांतर कोण होंगे, तथा DC तिर्यक रेखा है। तब y बराबर होगा z के। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। अब y z के बराबर है और y तो 80 डिग्री आया था, इसलिए z बराबर भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो y का मान भी 80, x का मान 100 और z का मान 80। पांचवा है इसी का, यहाँ आकृति दे रखी है हमें। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 112 डिग्री के। ये y का मान निकल गया, 112 ये है तो वो भी 112 होगा। ठीक है, अब ये 112 हो गया। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ADC में। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज में ये है 40 डिग्री प्लस y डिग्री और प्लस x डिग्री, तीनों का योग कितना होगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए तीनों 180 होंगे। अब y 112 आ गया है, तो 40 y के स्थान पर 112 और x अभी नहीं पता है हमको, बराबर 180। 40 और 12 को जोड़ा तो 2 का 0, 2, 4 और 1 5, 152।
प्लस एक्स बराबर 180। एक्स बराबर 180 में से 152 घटाएंगे तो एक्स बराबर 10 में से 2 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 28 डिग्री आ गया एक्स का मान। अब एक्स अगर 28 है तो ये तो एकांतर कोण है, तो जेड भी कितना होगा 28। तो अब एक्स बराबर होगा जेड के, क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण। तो x बराबर अगर 28 है तो z बराबर कितना होगा 28 डिग्री। y का मान 112, x का मान 28 और z का मान भी 28।